तो आईपीएल 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है और एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी अपडेट्स और बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस इन द डायनामिक्स इन द स्क्वाड अलग अलग टीमों के हमें देखने में आ रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूं और एक एक करके जल्दी से सबके ऊपर नजर डालते हुए चलेंगे। और बिना देर किए मेरे भाई, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक अपडेट जो आ रही है, जो इतने दिन से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने स्टेक्स को हटा सकती है, उनकी टीम की दोबारा से सेलिंग हो सकती है, वो दोबारा से फ्रेंचाइजी बिक सकती है, उस पर अब मोहर लग गई है। और डीआईजीओ पीएलसी जो कि ओन करती थी आरसीबी को, उन्होंने आरसीबी को बहुत ही सही टाइम पर बेच दिया है। और यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन ने एक्वायर किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1.78 बिलियन डॉलर्स में, यानी कि अक्रॉस फ्रेंचाइज क्रिकेट ये अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। और इतनी बड़ी ये डील है कि एक टीम को एक्वायर करने के लिए 4 अलग अलग कंपनीज लगी हैं, जिसमें ब्लैकस्टोन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी शामिल है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि आरसीबी के आईपीएल जीतने के बाद जो उनके स्टॉक्स हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। और मेरे हिसाब से जब से ये न्यूज आई थी लास्ट ईयर के आईपीएल खत्म होने के तकरीबन 1 महीने बाद से ये न्यूज आ गई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि डीआईजीओ पीएलसी जो है उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सौदा रहेगा। क्योंकि देखो, आरसीबी की विमेंस टीम भी आईपीएल जीत चुकी है, उसके बाद मेंस टीम भी आईपीएल जीत चुकी है। अब आरसीबी का ये जो पूरा का पूरा ब्रांड है ये टिका हुआ है विराट कोहली के कंधों पर। और विराट कोहली अब ऑलरेडी 38 साल के होने वाले हैं। कितने लंबे समय तक वो क्रिकेट खेलेंगे? क्या दोबारा आईपीएल जीतेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? विराट कोहली की जिस तरीके से पर्सनैलिटी हमने देखी है, एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, एकदम से कप्तानी छोड़ देते हैं। और उन्होंने खुद भी बोल रखा है कि वो एकदम से क्रिकेट को छोड़ देंगे और उसके बाद आप उन्हें लंबे समय तक देखोगे भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं होगा कि विराट कोहली आपको डगआउट में दिखेंगे या धोनी की तरह रिटायर होने के 10-10 साल बाद तक वो आईपीएल खेलते रहेंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। सो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू को जितना आप फायदा उठा सकते थे आपने उठाया, और सही मौके पर विराट कोहली के रहते हुए, क्योंकि स्टॉक्स बहुत हाई हैं आरसीबी के, पट बेचो पट निकलो, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर है। और जिन्होंने जाहिर सी बात है एक्वायर किया है वो भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने भी काफी कुछ यहां पर सोचा होगा। लेकिन आरसीबी जो है वो यहां पर बिकने वाली या फ्रेंचाइजी चेंज होने वाली एकलौती टीम नहीं है। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स भी यहां पर कार्ल सोमानी बैक्ड एक कंसोर्टियम कंपनी के 1.63 बिलियन डॉलर्स में बिकी है। यानी कि आप राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये दोनों रॉयल जरूर है लेकिन दोनों की ब्रांड वैल्यू में ऐसे तो जमीन आसमान का फर्क देखा जाता है। आरसीबी जो कि आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर टीम है, और राजस्थान रॉयल्स जो कि सबसे कम एक तरीके से फैन बेस वाली टीम मानी जाती है, या सबसे कम ब्रांड वैल्यू जिस टीम की मानी जाती है वो है अलॉन्ग विद पंजाब की। हालांकि पंजाब के स्टॉक्स भी लास्ट ईयर के बाद काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं। बहुत लंबे टाइम से फर्स्ट सीजन के बाद से आईपीएल जीता नहीं है, फर्स्ट सीजन को अब इतना कोई याद नहीं करता। तो उनका 1.63 बिलियन डॉलर्स में फ्रेंचाइजी का ओनरशिप चेंज होना ये एक बहुत कमाल की बात है। यानी कि उसमें देखो कोई बड़ा इंडियन प्लेयर आपको नहीं दिखाई देगा, और ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल वहां पर है, बट इज 24 इयर्स ऑफ एज, वो काफी ज्यादा यंग है। उसके अलावा अब तो संजू सैमसन भी वहां पर नहीं है। कोई ऐसा हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिकेटर भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि आप बहुत बड़ा नाम हो, कोई पैट कमिंस जैसा। सो उनका इतना महंगा बिकना, यानी कि आप अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा रेट किया जा रहा है यहाँ पे आईपीएल को, कितना ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट आगे बढ़ चुकी है, कोई हद ही खत्म हो गई है यहाँ पर पैसों की। तो आरसीबी और आरआर दोनों रॉयल्स यहाँ पर अपने नए ओनर्स के साथ इस आईपीएल में आने वाले हैं। और उसके बाद इंजल खिलाड़ी और उनके रिप्लेसमेंट्स को ढूंढने का सिलसिला लगातार जारी है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि पहले जूझ रहे थे हर्षित राणा की गैर मौजूदगी में, उस वक्त ऐसा लगा था कि चलो ठीक है, कम से कम आकाशदीप है जो कि थोड़ी बहुत गेंदबाजी करेंगे, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करके आपको दे सकते हैं, वो भी खेल खत्म हो गया। आकाशदीप भी आईपीएल से बाहर हो गए और उनकी जगह लेफ्ट आर्म सीमर सौरभ दुबे को यहां पर शामिल किया है केकेआर ने अपने स्क्वाड में। आईपीएल का कोई तजुर्बा नहीं है, हालांकि लास्ट ईयर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वो जरूर थे, बट बहुत ही बड़े झटका है। जो ऑक्शन के बाद केकेआर की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी,
अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आई एम सॉरी टू से। उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, कुछ अच्छे इंडियन प्रोस्पेक्ट जरूर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे ये अच्छे फेवरेट यंगस्टर्स केकेआर में आते हैं। बट आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर केकेआर। ऑक्शन में काफी ज्यादा उन्होंने वापसी करने की कोशिश की थी, जो लास्ट ईयर उन्होंने ब्लंडर्स किए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती मेरा भाई। उसके अलावा यश दयाल आरसीबी से रूल्ड आउट हो गए हैं। पर्सनल रीजंस की वजह से उनको बताया जा रहा है कि वो इस आईपीएल में नहीं खेल सकते। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं खुलकर कैमरे के सामने बोलूंगा, किसी भी रेप अक्यूज्ड को आप खिला नहीं सकते हो जब तक वो बाइज्जत बरी ना हो जाए। अब देखना होगा कि यश दयाल का जो लीगल फंडा है, वो जो लीगल उनका मामला है, वो अलग तरफ जाएगा। बट आई थिंक गेम को लेकर के ये कोई बहुत सही चीज यहां पर ना होती तो, और यश दयाल के लिए भी ये बेटर रहेगा कि वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा सा लो की यहां पर रहे, और वो अगर सब कुछ का शॉर्ट हो जाता है तो वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी ने ये भी बोला है कि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, हम उनको हटा नहीं रहे हैं या टीम से रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन ने आखिरकार यहां पर ज्वाइन कर लिया है चेन्नई सुपर किंग्स को एज रिप्लेसमेंट ऑफ नेथन एलिस। अब देखो, नेथन एलिस का इंजर्ड हो जाना सीएसके के लिए एक बड़ा झटका था, बट चलो अब स्पेंसर जॉनसन से उसको कुछ भरने की कोशिश यहां पर जरूर करी। हालांकि क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। नेथन एलिस एक टी20 क्रिकेट के बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, चेन्नई के स्लो कंडीशंस में तो बहुत ज्यादा काम आते, बट देखना होगा स्पेंसर जॉनसन का कैसा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, किस्मत के आगे तो किसी की नहीं चलती। उसके अलावा हर्षित राणा का अभी भी यहां पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई है कोलकाता नाइट राइडर्स। अभी बताया जा रहा है कि सौरभ दुबे तो जरूर आ गए हैं, लेकिन हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट अभी भी यहां पर तलाश करी जा रही है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आकाश मधवाल मेरे हिसाब से एक ऐसे पेसर हो सकते हैं जिनके पास आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डेथ ओवर में आपको एक बॉलर की जरूरत है, तो क्या वो सिमरजीत होंगे, क्या वो नवदीप सैनी होंगे, केएम आसिफ होंगे, संदीप वरियर होंगे? मेरे हिसाब से अगर ट्रायल्स में सब कुछ ठीक जाता है तो आप आकाश मधवाल के साथ जा सकते हो। उसके अलावा यहां पर इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी आईपीएल से अपना नाम वापस ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है और दिल्ली कैपिटल्स ने उनको खरीदा था। एक शॉर्ट स्टार्टर माने जा रहे थे, जो हमने डीसी की प्लेइंग 11 बनाई थी उसमें हमने उनका नाम भी रखा था, बट अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। सो आई थिंक दैट इज अबाउट इट फॉर बेन डकेट एंड दिल्ली कैपिटल्स। और उसके अलावा डेविड पेन को यहां पर जैक एडवर्ड्स की जगह साइन किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। डेविड पेन जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, जैक एडवर्ड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते थे, वो इस आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे, तो उनकी जगह डेविड पेन को यहां पर साइन किया गया है। सो ये थी ढेर सारी अपडेट आईपीएल 2026 के शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।